नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी कन्या राशि है तो राहु का जो संचरण है वह किस भाव में होने वाला है। राहु किस भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक तो वह आपके दशम भाव में थे, तो जो भी कन्या राशि के जो जातक थे उनको बहुत राज्य का फेवर मिल रहा था, अधिकारियों का फेवर मिल रहा था, सत्ता से लाभ मिल रहा था, तो बहुत कुछ उन्होंने फेवर अभी तक लिया है। लेकिन अब वह एक भाव पीछे यानी दसम भाव से पीछे नवम भाव में संचरण करेंगे। तो अगर आपकी जन्म पत्री में राहु देव पहले से ही नवम भाव में बैठे हैं, आपकी चंद्र राशि से हो या फिर आपके लग्न चार्ट से हो, तो यहाँ पर राहु का फल आपको नेगेटिव मिल रहा था। वैसे भी राहु नवम भाव में बैठकर काफ़ी पॉजिटिव नहीं होता है, और अब संचरण से भी राहु नवम भाव में संचरण करेंगे। तो जब नवम भाव में राहु देव संचरण करेंगे, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि राहु हमेशा दक्षिण दृष्टि राहु की होती है, बैक चलते हैं, एक भाव पीछे चलते हैं, और हमेशा 18 महीने वक्री रहते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो सदैव वक्री होते हैं। तो वक्री होकर यह किस तरह का प्रभाव आपको नवम भाव में बैठकर प्रदान करेगा। तो नवम भाव की जो शुभ, क्योंकि वो नवम भाव आपके धर्म का भाव है, आपके दादा दादी का भी भाव है, और देवताओं के प्रति श्रद्धा पैदा करता है। ठीक है, नवम भाव क्या है, आपके धर्म का, जहाँ पर भक्ति, श्रद्धा, ये सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर प्रदान होती हैं। ठीक है, और लंबी यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो भी आपका नवम भाव कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आप चरित्रवान होते हैं यदि नवम भाव का स्वामी पॉजिटिव है। आपको सुख सौभाग्य सब कुछ देने वाला आपका नवम भाव है, और खासकर धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है यदि आपका नवमेश जो है वह शुभ भाव में है, शुभ दृष्ट है, काफ़ी पॉजिटिव है, तो है ना। तो यानी आपको कभी कभी ऐसा भी आपको देखने में आता है कि हम मृत आत्माओं के संपर्क में आते हैं, यानी उनसे हम बातें करते हैं और उनकी ब्लेसिंग हमको मिलती है। ठीक है, उच्च शिक्षा भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, आध्यात्मिक उन्नति का भाव है नवम भाव, यानी स्वप्न दृष्टा होते हैं, जिसका नवम भाव बहुत ही पॉजिटिव होता है, उसको करेक्ट मतलब यानी अपने जीवन में उतारते हैं। तो और एक और बात बता दूं कि आपके भाई, चाहे आप के देवर हैं, ठीक है, या फिर आपके भाई के जो पत्नी या देवरानी है ना, या मतलब जेठानी, जो भी मतलब आपके भाई की पत्नी भी हम नवम भाव से, इनको भी हम देखते हैं। तो अब बात हो रही है कि नवम भाव में बैठकर राहु संचरण जब करेगा तो वो किस तरह का प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, क्योंकि वह शुक्र की राशि में संचरण करेगा, और नवम भाव कन्या जो राशि और लग्न के जातक हैं उनके नवम भाव में शुक्र यानी 2 नंबर विद्यमान होता है, और वहीं पर राहु देव बैठेंगे तो आपको यहाँ पर आर्थिक नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिविटी देखी हमेशा। अब ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और आकर नवम भाव में बैठेगा, तो जो धर्म की उन्नति कराता है, धार्मिक बनाता है नवम भाव, यहाँ पर जब राहु देव बैठेंगे तो वो आपको नास्तिकता की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल से आपका मन जो है वो पूजा पाठ में नहीं लगेगा, और आप नास्तिक स्वभाव के हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि बलपूर्वक लोग कहते हैं अरे चलो ये कर लो, वो दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो, लेकिन फिर भी आपका जो ये मन है वह बिल्कुल से पूजा पाठ या फिर धार्मिक कृत्य में नहीं लगेगा। इधर उधर मन का जो भटकाव है वह होगा, और धर्म में और जो भी काम करना है, पढ़ाई करना है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि पंचम से पंचम भाव यहाँ पर नवम भाव होता है, और वहाँ पर राहु की स्थिति है, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आर्थिक हानि आपकी यहाँ पर हो सकती है। 18 महीनों में राहु का जो प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर हानि की संभावना, वो भी धन की, आर्थिक जो हानि है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि राहु वक्री होगा। और वक्र का जो स्वभाव होता है वो कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक सीधी ट्रेन चल रही है और एक पानी का कंटेनर है, और धीरे धीरे पानी उसमें से गिर रहा है, और एक सीधी पतली सी लाइन बनाकर जा रही है। और राहु जब वक्री होता है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री यानी बैक, वो फिर वहीं पर 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर धीरे बैक होता है। तो जब वो बैक होता है तो उसकी गति क्या होती है, वह धीमी हो जाती है, और वो जो पानी का जो बहाव है, जो धारा है, वो जो लाइन है, वो क्या होती है, जब बैक होगा तो वो फिर डबल लाइन होती चली जाएगी, यानी थोड़ी सी गाढ़ी होती चली जाएगी, और सनय सनय धीरे धीरे वह अपना प्रभाव प्रदान करेगा। तो ये वक्री ग्रह का
प्रभाव है और राहु 18 महीने एक जैसा प्रभाव आपको प्रदान करेगा। शुरुआती के 8 महीने थोड़े से शुभदायी होंगे, बाकी के जो 8 महीने हैं वह थोड़े से अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको राहु के संचरण को लेकर, अगर आप कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी अभी 18 महीने जब था तो आपने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखी, फेवर लिया सबका, राजनेताओं का यानी, और कुछ जो प्रभाव था चतुर्थ ढैया का भी प्रभाव था कन्या राशि पे। तो अभी 24 जनवरी से ये थोड़ा सा वो प्रभाव कम हुआ है, तो यहाँ पर राहु को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इन बातों को सावधान रहना है, हानि से आपको बचना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, राहु का जप करना है, क्योंकि 18 महीने तक राहु देव आपके भाग्य भाव में ग्रहण लगाकर आके बैठ जाएंगे। तो आप राहु का जप करिए, राहु का दान करिए, राहु से संबंधित यानी बटुक भैरव की आराधना आपको जरूर करनी है, तब राहु आपको शुभता प्रदान करेगा। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है मित्रों तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर इस भाव की शुभता और अशुभता को बताएं। और एक और ख़ास बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आपकी जन्म पत्री में राहु भी इन भाव में है, नवम भाव में ही विद्यमान है, तो ये संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपको ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, हानि की संभावना बढ़ सकती है, आर्थिक हानि, धर्म कर्म में कमी आप करेंगे और नास्तिकता की तरफ अग्रसर होंगे। एकदम से न पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही पूजा पाठ में मन लगेगा। तो आपको अपनी जन्मपत्री में भी देख लेना है कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। यदि राहु यहीं पर है तो पॉजिटिव ना होकर थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, जिसके लिए आपको बटुक भैरव की आराधना करनी है, राहु के मंत्र का जाप करना है, यज्ञ कराना है, तब जाके विशेष शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। नमस्कार, जय श्री